अगर अभी आप यूट्यूब पे जाएँगे एंड सर्च करेंगे हाउ टू क्रैक नीट इन 4 मंथ्स, आपके सामने हज़ारों वीडियोज़ आ जाएँगी। एंड ट्रस्ट मी, वो लोग सब ये कह रहे होंगे कि यार आप ना ज़ीरो से हीरो बन जाओगे, आप एक 4 महीने में एम्स दिल्ली निकाल दोगे, एम्स ये कॉलेज, वो कॉलेज। आपको मैं एक बात बता देता हूँ, ये बात समझ लो। 4 महीनों में ना आप एम्स सिर्फ़ पेशेंट बन के जा सकते हो। ये वीडियो मैंने उनके लिए बनाया हूँ जो कि 11th-12th में उन्होंने पढ़ाई की हुई है, लेकिन वो अभी इतने पॉलिश या रिफाइंड नहीं है कि वो नीट अभी दे सकें। 3 मई तक जो 4 महीने में आपको धीरे-धीरे करके अपने आप को रिफाइन करना है कि आप एक अच्छा रैंक ला पाएँ। अभी मैं आपको ये प्रॉमिस नहीं कर रहा हूँ कि आप 4 महीने पढ़ के एम्स दिल्ली निकाल लोगे। इट इज़ निल, ऑलमोस्ट नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल। अगर कोई यहाँ पर जो वीडियो देख रहा है चैलेंज करता है मुझे और वो निकाल लेता है कोई एम्स 4 महीना पढ़ के, मैं यहाँ बैठा हूँ, मैं उस बंदे का पॉडकास्ट खुद लूँगा जाके। मैंने इस वीडियो को पार्ट्स में डिवाइड किया हूँ, कैसे कि आपको क्या करना है, आपको क्या नहीं करना है। एंड वीडियो के एंड में मैंने अपनी एक पर्सनल एक्सपीरियंस डाला हूँ, जो कि एंड तक देखेंगे उनके लिए है। सबसे पहले तो आपको एक पॉइंट जो याद रखना है, द नंबर्स ऑफ आवर्स, जो आप जितने घंटे आप अपनी टेबल कुर्सी पे बैठ रहे हो, उसका मतलब ये नहीं है कि आपके दिमाग में वो चीज़ जा रही है। आपको कितना टाइम आप दे रहे हो उसे एंड आपको कितने आवर्स या कितने टाइम का आउटपुट मिल रहा है, ये चीज़ सेम नहीं होती। आपको अगर 10 घंटे या 8 घंटे का क्वालिटी टाइम निकालना है, जो कि इस टाइम, इस मोमेंट पे आपको निकालना है, उसके लिए आपको अराउंड 16-17 घंटा बैठना पड़ेगा। अगर आपको 4 महीनों में एक अच्छी रैंक निकालनी है, बिलो 10,000 5,000 में अंदर रैंक निकालनी है, तो आपको 4 महीनों में 15 घंटे देने पड़ेंगे। एंड ट्रस्ट मी, अगर आप उतना घंटे दे दोगे ना, आपको एक ऐसी रैंक आएगी जिसका आप रिग्रेट नहीं करोगे कभी। आपको मेक श्योर करना है कि आप हर एक चीज़ जो आप करोगे, वो बल्कि प्लान्ड होनी चाहिए, बिकॉज़ फेलिंग टू प्लान इज़ प्लानिंग टू फेल। आपको एक सिस्टमिक अप्रोच रखना है, आप पे कौन से टॉपिक स्ट्रॉन्ग है, कौन से नहीं है। ये एक चीज़ जो कि मैंने अपने एक फ्रेंड पार्थ से सीखी, ही वाज़ माय कोचिंग में फ्रेंड था मेरा, उसके अराउंड 2000 रैंक है। अमेजिंग गाय। व्हाट ही यूज्ड टू डू इज़ ना, वो अपने दिन का टारगेट बनाता था। पार्थ जो है ना, अपने दिन को माइलस्टोन वाइज़ प्लान करता था। उसका टारगेट रहता था कि वो 1 दिन में इतने टॉपिक्स कंप्लीट करेगा ही करेगा, जो कि आपको भी करना है, बिकॉज़ आपको मैक्सिमाइज़ करना है कि आप 1 दिन में कितना पढ़ रहे हो। आपको इस टाइम पर जो कोर 80% सिलेबस है, जहाँ से मोस्टली क्वेश्चन्स आते हैं नीट के, वहाँ फ़ोकस करना है। रादर देन लर्निंग न्यू यूज़लेस पार्ट्स, आपको जो इम्पोर्टेंट पार्ट्स है, जिससे क्वेश्चन्स मोस्टली आते हैं, उसे स्ट्रेंथन करना है, बिकॉज़ डिफिकल्ट क्वेश्चन आएगा तो वहीं से आएगा। आई मीन अभी जैसे अभी नीट 2025 में क्वेश्चन आया था, मेरे को अभी भी याद है, मैंने छोड़ दैट वाज़ द ओनली क्वेश्चन इन बायोलॉजी जो मैंने छोड़ा था। मेरे को 336 आया बायोलॉजी में आउट ऑफ 360। वो था ये रिडक्शनिस्ट बायोलॉजी वाला जो क्वेश्चन था। एंड और एक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट जो कि मेरे को लगता है, अगर 2026 का पेपर इफ, बहुत बड़ा इफ है यहाँ पे, 25 जैसा आया, जो 25 का पैटर्न था कि सब फिजिक्स डिफिकल्ट रहेगा एंड बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट रहेगा, वैसा अगर आया पैटर्न, तो आपकी नैया पार बायोलॉजी एंड केमिस्ट्री कराने वाले हैं। आपको अपना बायो इतना स्ट्रॉन्ग रखना है, इतना स्ट्रॉन्ग रखना है कि देयर शुड बी नो लीक होल इन दैट। आपको केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी, ये 2 सब्जेक्ट ही सँभाल पाएगा, बिकॉज़ फिज़िक्स अगर बहुत डिफिकल्ट आया तो फिर वो आपका विकेट ले जाएगा आपकी। बट आपको बायोलॉजी एंड केमिस्ट्री को इतना स्ट्रॉन्ग रखना है कि वो उसको सप्लीमेंट कर सके। अब हम वीडियो के ऐसे पार्ट पे आते हैं जो कि चीज़ आपको नहीं करनी है। सबसे पहली एडवाइस जो मैं आपको दूँगा, कभी भी, किसी को भी देख रहे हो आप, अपने क्लास का टॉपर हो, कुछ भी हो, फोमो में नहीं आना कि आप ये बुक या ये टेस्ट सीरीज़ नहीं कर रहे हो। आपको फोमो में नहीं आना है कि आप मोशन से लेके आकाश की टेस्ट सीरीज़ नहीं कर रहे हो। डोंट डू दैट प्लीज़, उसका कुछ फ़ायदा नहीं है। रादर देन दैट आपको कुछ 2-3 कोचिंग की या 2-3 टेस्ट सीरीज़ ही पकड़ के चलनी है। मैंने पता नहीं क्या बोलूँ, मेरा एक इतना बड़ा रिग्रेट है। मैं इतना फोमो में आ गया था, मैंने पता नहीं कौन-सी टेस्ट सीरीज़ कर डाली, ऐसी-ऐसी कोचिंग की जिसका मुझे कुछ मालूम नहीं है। ये चीज़ आप बिल्कुल रिपीट मत करना। एंड और एक चीज़ जो मैं आता हूँ इस बात पे, मैंने बायोलॉजी में बहुत सारे एमसीक्यू सॉल्व किए थे। बहुत सारे, मैंने इतने किए थे कि आई डोंट इवन हैव एन एस्टीमेट ऑफ दैट। 20,000 इतने सारे किए थे, मेरे को सर नंबर भी नहीं आता। मैंने इतनी बुक्स कर दी थी ना, तो उसका एक नुकसान बताता हूँ क्या हुआ। बायोलॉजी में ना, टेक्निकली द नंबर ऑफ क्वेश्चंस आर फिक्स्ड। आप 1000 बुक कर लो, 100 बुक कर लो, 90% ऑफ द टाइम ना आप बस क्वेश्चन रिपीटेटिव हो रहे हैं। सिर्फ लैंग्वेज बदल रही है उनकी और ऑप्शंस बदल रहे हैं, वरना क्वेश्चंस रिपीट ही हो रहे हैं। मैं एक बहुत तगड़ा एग्जांपल लूँगा एक बुक का, पियर्सन का, जो कि मैंने हल्का काफ़ी लेट की थी अपनी जर्नी में।
एंड पियर्सन में ना बहुत सारे एमसीक्यूज़ हैं। एंड जब आफ्टर आप ये सब फिंगर टिप्स वगैरह बुक कर लेते हो ना, देन आपको रियलाइज़ होता है यार ये तो पूरा रिपीट ही हो जा रहा है। बिकॉज़ उसमें ना नंबर ऑफ क्वेश्चन जो टाइप है, देखो कंटेंट ऑफ बायोलॉजी इज़ फिक्स्ड, उससे जितने क्वेश्चंस बनेंगे वो भी फिक्स्ड हैं। तो इसीलिए आप मल्टीपल बुक्स करने के पीछे मत भागो। कुछ 3-4 बुक्स जो कि क्वालिटी है उन पे ही चिपके रहो। अभी जहाँ से मैंने कोचिंग की थी सीसीपीटी मुलुंड से, उनके टेस्ट पेपर्स तो बहुत ही अच्छे थे। मेरे को आई डोंट थिंक जो मैंने टाइम वेस्ट किया यहाँ-यहाँ जाके दुनिया भर के टेस्ट पेपर करके, मुझे लगता नहीं उसका कुछ फ़ायदा हुआ। रादर देन दैट आप जो टेस्ट सीरीज़ आपने जो ली है, उसमें से जो गलतियाँ हो रही हैं, उस पे ध्यान दो। आपको लग रहा होगा कि आप क्वेश्चन सॉल्व कर के आप अच्छे हो रहे हो, नहीं हो रहे हो। जो आपके क्वेश्चन्स रॉन्ग जा रहे हैं, आप उसको सीख के अच्छे होगे। तो अभी हम वीडियो के उस पार्ट पे आते हैं, जो कि रिसोर्सेज़ मैंने यूज़ किए थे अपने लास्ट कुछ महीनों में रिवीजन वगैरह के लिए। तो मोस्टली तो मैं लास्ट 4 मंथ्स में अगर रिवीजन करता भी था, तो मैं देखता था लेक्चर वीडियोज़, क्योंकि अभी आपके पास बुक खोलने का टाइम नहीं है, या तो मतलब आप कोई भी एक लेक्चर सीरीज़ नहीं देख सकते। आपको रिवीजन वन शॉट्स देखना पड़ेगा रिवीजन के लिए। मैं फिज़िक्स एंड केमिस्ट्री के लिए तो मोस्टली वीडियो फ्रॉम यूट्यूब देखता था। आपको कोई भी प्लेटफ़ॉर्म खरीदने की ज़रूरत नहीं है। यूट्यूब पे इतना ज़्यादा कंटेंट पड़ा हुआ है कि आप कुछ भी कर सकते हो। फॉर फिज़िक्स, जो कि मैंने सिर्फ़ लास्ट 4 मंथ्स की बात नहीं है, मैंने कई बार मतलब पहले भी लाइक 11th-12th में भी तमन्ना चौधरी मैम का यूट्यूब पे फ्री लेक्चर्स होते थे एमसीक्यू सॉल्विंग वाले। उनको देखता था ताकि एक बार रिवीजन हो जाए कि इस एमसीक्यू की क्या अप्रोच होनी चाहिए। एंड फॉर केमिस्ट्री, मैंने तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री किया आई बिलीव, मैं कुछ स्पॉन्सर नहीं किया मेरे को फिजिक्स वाला वालों ने। पंकज सर के जो लेक्चर्स हैं यूट्यूब पर, उनको देखो, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पास हो तुम। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के लिए और फिजिकल के लिए मैंने इतना ज़्यादा कोई एक पर्टिकुलर रिसोर्स नहीं किया था। जो मुझे टॉपिक वीक लगते थे मैं उनका अलग से कहीं किसी का तो लेक्चर देख लेता था। एंड फॉर बायोलॉजी में मोस्टली मैंने जो है एमसीक्यू सॉल्व किए हैं एंड रिवीजन किया है बुक से। ट्रस्ट में मेरे को लगता है कि बायोलॉजी ना आप लेक्चर देख के नहीं समझ सकते। मैंने कोई भी एक्सेप्ट फॉर फ्यू चैप्टर्स लाइक प्रिंसिपल्स हो गया, मॉलिक्यूलर बेसिस हो गया एंड कुछ अंडरस्टैंडिंग वाले चैप्टर्स हैं, बायोटेक हो गया जैसे मोस्टली लोग बहुत अटकते हैं, जो मार्कर जो होता है समझने के लिए कि वो क्या है, तो बायोटेक में वो दिक्कत आती है। एक्सेप्ट फॉर दैट आई डोंट थिंक बायोलॉजी में कुछ भी ऐसा रिवीजन के लिए आप समझ लेक्चर देख सकते हो। आपको मोस्टली टेक्स्ट बुक पढ़ना पड़ता है। एंड एक और एक चीज़ जो कि मैं बहुत ही ज़्यादा स्ट्रेस करूँगा उस चीज़ पे, कि अगर आपको लगता है कि आप लेक्चर या कुछ ऑनलाइन रिसोर्स रीड करेंगे या पढ़ेंगे एंड आप डिस्ट्रैक्ट नहीं होंगे, तो आप बहुत ज़्यादा गलत हैं। अगर आप पास्ट में डिस्ट्रैक्ट हो चुके हैं, आप रील खोल लिया, आपने फ़ोन से कुछ पढ़ रहे थे, टैब से कुछ पढ़ रहे थे, आपने रील या शॉर्ट्स खोल लिया, आप वापस वो खोलोगे। आपने कोई 12th फ़ेल मूवी देख के आ गए एंड आपको मोटिवेशन आ रहा है कि नहीं यार अब तो मैं नहीं डिबेट होऊँगा, आप होगे। ट्राई टू मेक श्योर आप फिज़िकल कॉपी से पढ़ाई करें। ज़रूरी नहीं कि आप बुक्स खरीद लें सीधा जाके। अभी बुक्स खरीदने का आपके पास टाइम बचा नहीं है। तो जितने भी लोगों ने वीडियो यहाँ तक देखा है, उनके लिए एक स्टोरी टाइम है यहाँ पर मेरे पास। मेरे नीट के टाइम का ये अराउंड 11th की बात है, 11th एंड या 12th स्टार्टिंग की बात है। तो मेरे क्लास की जो टॉपर थी नीट में, कोचिंग में, तो उसने ना आईपैड खरीदा था एंड पता नहीं क्यों उसने आईपैड क्या लिया, हम सबको लगने लगा कि हम लोग आईपैड लेके हमारी नैया पार हो जाएगी। हम लोगों ने इतने लोगों ने आईपैड खरीदा, 40-40 हज़ार डुबा दिए उसके ऊपर। कुछ फ़ायदा मेरे को लगता नहीं हुआ रहेगा। आई मीन कुछ फ़ायदा हुआ, कुछ लेक्चर वगैरह देखा मैंने, बट उसके लिए लैपटॉप भी काम आया था जो कि ऑलरेडी मेरे पास था। बट आपको कुछ ऐसा आईपैड खरीदने की ज़रूरत नहीं है। अगर कुछ आपको लेक्चर वगैरह देखना है या अगर आप प्योरली ऑनलाइन पढ़ाई कर रहे हो तो बात अलग है, वरना तो आईपैड इज़ जस्ट फोमो में आप लोगे, पैसा बर्बाद है वो पूरा। एक और ही स्टोरी टाइम बताता हूँ मैं आपको, ये बहुत रिसेंट का है मेरा, अराउंड डेढ़ हफ्ते पहले की बात है। मैं जा रहा था सीएसएमटी टुवर्ड्स सीएसएमटी एंड मेरे ना बाजू में मैं आई वाज़ वेटिंग एट द ट्रेन स्टेशन, लोकल ट्रेन के स्टेशन में बैठा हुआ था मैं। एंड मेरे बाजू में एक बंदा बैठा हुआ था एंड ही इज़ लाइक मतलब ही वाज़ वेयरिंग द कोचिंग का यूनिफ़ॉर्म एंड ही वाज़ वेटिंग फॉर द ट्रेन विद मी। एंड मैं देख सकता था उसके फ़ोन में लेक्चर चल रहा है एंड आई अंडरस्टूड कि ये बंदा या तो जी या तो नीट या कुछ तो ऐसे ही कुछ तो कर रहा है। तो मैंने उससे हाथ लगाया, पूछा कि भाई तू क्या कर रहा है? नीट कर रहा है, क्या कर रहा है? तो बोला हाँ, मैं नीट कर रहा हूँ एंड ऑल दैट। तो मैंने उससे पूछा कि ऐसा क्या? क्या कर रहा है? कैसी पढ़ाई है तेरी? वगैरह-वगैरह। एंड ही सेड कि भाई यार ऐसी है, अब मैं क्या बोलूँ? तो मैंने उससे बात किया एंड समझ में आया ना मेरे को, आउट ऑफ 24 लाख 23 लाख जितने भी नीट दे रहे हैं इस साल, उनमें से ना मोस्टली सीरियस नहीं है। लाइक दे आर आउट ऑफ कॉम्पिटिशन। तो आपको इतना घबराने की ज़रूरत नहीं है कि यार अभी मेरे को हर एक, सच बोलूँ, हर एक बिल्डिंग में ना 10 बंदे नीट कर रहे हैं, टेक्निकली तैयारी कर रहे हैं नीट की। तो आपको डरना नहीं है।
आपको डटे रहना है अपने गोल पे। आप रियलिस्टिकली विथ प्लान फ़ोकस से जाओगे, तो दुनिया में कोई भी चीज़ डिफ़िकल्ट नहीं है। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई हो एंड मैं ऐसी ही वीडियोज़ लाता रहूँगा 26 से 27 के एस्पायरेंट्स के लिए। आपको अगर वीडियो पसंद आई तो आप लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल सब्सक्राइब कीजिए एंड अगर आपको कुछ भी डाउट है, तो आप कमेंट कीजिए। मोस्टली कमेंट कीजिए, मैं कमेंट में ज़्यादा एक्टिव रहूँगा एंड कोई भी सवाल हो, मैं अपनी पूरी कोशिश करूँगा उसका जवाब देने का। एंड आई ऑल्सो आस्क माय फ्रेंड्स हू आर लाइक हायर रैंक देन मी अगर एक सवाल जो कि मेरे बस का नहीं हो तो। सो आप यहाँ क्लिक करके मेरी इंट्रो वीडियो देख सकते हैं। टिल देन बाय बाय।